जितना अर्ली एक कैंसर डायग्नोज होता है, जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होता है, उतना ही वो ज़्यादा ट्रीटेबल होता है। अमूमन डॉक्टर्स को जब भी स्टमक कैंसर का शुबा हो तो सबसे पहला टेस्ट एंडोस्कोपी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम स्टमक कैंसर पे बात करेंगे। सबसे पहले कौन से सिम्टम्स अलार्मिंग हैं? तो भूख का ना लगना या थोड़ा सा खा के आपका पेट फ़ौरन भर जाए और खाने के फ़ौरन बाद आपको पेट में दर्द हो, ब्लोटिंग हो, या फिर एक सेंस ऑफ फुलनेस फील होती हो आपको कि आपको लगे कि आपका पेट जल्दी भर गया है। हार्ट बर्न रेगुलर होता हो आपको। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स या इवन डेज आपका केजीज में वेट गिर जाए और आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, विदाउट हैविंग एनी एक्सरसाइज और एनीथिंग, या आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन भी कोई नहीं की और आपका वेट लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, यानी खून में कमी होना और उसकी भी कोई अपेरेंटली वजह सामने ना आ रही हो, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। अमूमन डॉक्टर्स को जब भी स्टमक कैंसर का शुबा हो तो सबसे पहला टेस्ट एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में वो कैमरे के थ्रू आपके स्टमक को देखते हैं और अगर उनको खुदा न खास्ता कोई ग्रोथ नज़र आती है तो दे टेक बायोप्सी और फिर उस बायोप्सी पे डायग्नोसिस होता है स्टमक कैंसर का। वंस स्टमक कैंसर डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद उसको स्टेज किया जाता है। इस पर्पज़ के लिए सीटी स्कैन या पेट स्कैन किया जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए स्टमक कैंसर का ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज पे है। वंस जब स्टेज इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसके बाद आप डॉक्टर डिसाइड करता है आपका कि आपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या पेलिएटिव केयर की तरफ जाना है। पेलिएटिव केयर में आप पेशेंट को ट्रीट तो नहीं कर सकते क्योंकि कैंसर बहुत एडवांस हो चुका होता है, लेकिन उसकी सफरिंग में कुछ कमी कर देते हैं, यानी उसको ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिससे उसकी तकलीफ में कमी वाक़या हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेज पे पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। हाँ, अर्ली स्टेज पे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप गैस्ट्रेक्टमी कर दें पेशेंट की, यानी सर्जरी के ज़रिए पूरा स्टमक निकाल दें, और इसके अलावा कीमोथेरेपी दी जाती है। कुछ केसेस में कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाती है और सर्जरी होने के बाद भी दी जाती है। उमूमन ये डॉक्टर का डिसीजन होता है कि अगर वो क्यूरेटिव यानी क्योर करने की तरफ जा रहा है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में इस तरह होता है, तो वो किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट प्लान करता है वो आपको आपका डॉक्टर बताता है सही तरीके से। इट वेरीज केस टू केस, उसकी स्टमक कैंसर की अपनी टाइप पे डिपेंड करता है एंड अगेन उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। लेकिन एज ए जनरल रूल, जितना अर्ली एक कैंसर डायग्नोज होता है, जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होता है, उतना ही वो ज़्यादा ट्रीटेबल होता है। फाइनली, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ स्टमक कैंसर? तो टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल यानी शराब नोशी, ओबेसिटी यानी मोटापा, स्मोक डाइट या अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सॉल्टेड फूड्स, यानी आप बारबेक्यू या अचार वगैरह बहुत रेगुलरली या डेली ना यूज़ करें। हफ्ते में एक आध दफ़ा इट्स फाइन, बट इसको रूटीन ना बनाएं। आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा हमारी पॉपुलेशन में एक बैक्टीरिया है जिसे एच पाइलोराई कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, जिस वजह से आपको हमेशा हार्ट बर्न रहता है, डिस्पेप्सिया रहता है। तो जिन लोगों को हाजमे की शिकायत रहती है उनको मस्ट अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एच पाइलोराई को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, क्योंकि ये रिपीटेडली गैस्ट्राइटिस कॉज करता है एंड अल्टीमेटली कैंसर का भी सबब बन सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की मालूमात से काफ़ी फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।